ओम शांति। आज मुरली है 18 अप्रैल की प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम बाप द्वारा श्लोक पढ़ रहे हो। तुम्हें सतयुग बादशाही के लायक बनने के लिए पावन जीव बनना है। प्रश्न है, बाप के किस ऑक्यूपेशन को तुम बच्चे ही जानते हो? उत्तर है, तुम जानते हो कि हमारा बाप भी है, टीचर और सतगुरु भी है। बाप कल के संगम युग पर आते हैं पुरानी दुनिया को नया बनाने, एक आदि सनातन धर्म की स्थापना करने। बाप अभी हम बच्चों को मनुष्य से देवता बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। जे ऑक्यूपेशन हम बच्चों के सिवा और कोई नहीं जानता। गीत है भोलेनाथ से निराला। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ है तो बच्चों को बार बार समझाया है। ओम माना मैं आत्मा हूँ और मेरा जो शरीर है, शरीर भी कह सकता है कि मेरी जो आत्मा है। जैसे शिव बाबा कहते हैं तुम मेरे हो, बच्चे कहते हैं बाबा आप हमारे हो। वैसे आत्मा भी कहती है मेरा शरीर, शरीर कहेगा मेरी आत्मा। अभी आत्मा जानती है मैं अविनाशी हूँ, आत्मा बिगड़ शरीर कुछ कर ना सके। शरीर तो है कि कहते हैं मेरी आत्मा को तकलीफ नहीं देना। मेरी आत्मा पाप आत्मा है, वह मेरी आत्मा पुण्य आत्मा है। तुम जानते हो मेरी आत्मा सतयुग में पुण्य आत्मा थी। आत्मा खुद भी कहेगी मैं सतयुग में सतो प्रधान अथवा सच्चा सोना थी। सोना है नहीं, जो एक मिसाल थी दिया जाता है। हमारी आत्मा पवित्र थी, गोल्डन एज थी। अभी भी कहते हैं इम्प्योर हूँ, दुनिया वाले जे नहीं जानते। तुमको तो श्रीमत मिलती है, तुम अब जानते हो। हमारी आत्मा सतो प्रधान थी, अब तमो प्रधान बनी है। हर एक चीज़ ऐसी होती है, बाल युवा वृद्ध हर चीज़ नई से पुरानी जरूर होती है। दुनिया भी पहले गोल्डन एज सतो प्रधान थी, फिर तमो प्रधान आयरन एज है, तभी दुखी है। सतो प्रधान माना सुधरी हुई, तमो प्रधान माना बिगड़ी हुई। गीत में भी कहते हैं बिगड़ी को बनाने वाले, पुरानी दुनिया बिगड़ी हुई है क्योंकि राम राज्य है और सभी पतिती है। सतयुग में सब पावन थे, उनको न्यू वाइसलेस वर्ल्ड कहा जाता है। जे है ओल्ड विशिश वर्ल्ड। अब कल युग आयरन एज है, जे सब बातें कोई स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ाई जाती। आकर पढ़ाते भगवान आकर पढ़ाते हैं और राजयोग सिखाते हैं। गीता में लिखा हुआ है भगवान नु बात। श्रीमद भगवत गीता श्रीमत माना श्रेष्ठ मत, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ ऊंच ते ऊंच भगवान है। उनका नाम एक्यूरेट शिव है। रुद्र जयंती व रुद्र रात्रि कभी नहीं सुना होगा। शिवरात्रि कहते हैं, शिव तो निराकार है, अब निराकार की रात्रि व जयंती कैसे मनाई जाए। श्री कृष्णा की जयंती तो ठीक है, फलाना का बच्चा है, उनकी तिथि तारीख दिखाते हैं। शिव के लिए तो कोई जानते नहीं कि कब पैदा हुआ, ये तो जानना चाहिए ना। अब तुमको समझ मिली है श्री कृष्णा ने सतयुग आदि में कैसे जन्म लिया। तुम कहेंगे उनको तो 5000 वर्ष हुए। वह भी कहते क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत पैराडाइज था। इस्लामी के आगे चंद्रवंशी, उनके आगे सूर्यवंशी थे। शास्त्रों में सतयुग को लाखों वर्ष दे दिए हैं। गीता है मुख्य। गीता से ही देवी देवता धर्म स्थापन हुआ। वह सतयुग त्रेता तक चला, अर्थात गीता शास्त्र से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना परमपिता परमात्मा ने की। फिर तो आधा कल्पना, कोई शास्त्र हुआ ना कोई धर्म स्थापक हुआ। बाबा ने आकर ब्राह्मणों को देवता क्षत्रिय बनाया। गोया बाप 3 धर्म स्थापन करते हैं, जे है लीप धर्म, उनकी आयु थोड़ी रहती है। तो सर्वशास्त्र में श्रोमणी गीता भगवान से ने गाई है। बाबा पूर्ण जन्म में नहीं आते हैं, जन्म है परंतु बाबा कहते मैं गर्भ में नहीं आता हूँ, मेरी पालना नहीं होती। सतयुग में भी जो बच्चे होते हैं वह गर्भ महल में रहते हैं। राम राज्य में गर्भ जेल में आना पड़ता है, पाप जेल में भोगे जाते हैं, गर्भ में अंजाम करते हैं। हम पाप नहीं करेंगे, परंतु जे है ही पाप आत्माओं की दुनिया। बाहर निकलने से फिर पाप करने लग पड़ते हैं। वहाँ की वहाँ रही। जे भी बहुत प्रतिज्ञा करते हैं हम पाप नहीं करेंगे, 1-2 पर काम कटारी नहीं चलाएंगे, क्योंकि वह विकार आदि मध्य अंत दुख देता है। सतयुग में विष है नहीं, तो मनुष्य आदि मध्य अंत की जन्म दुख भोगते नहीं, क्योंकि राम राज्य है। उसकी स्थापना अब आप फिर से कर रहे हैं। संगम पर ही स्थापना होगी ना। जो भी धर्म स्थापन करने आते हैं उनका कोई भी पाप नहीं करता। आधा समय है पुण्य आत्मा, फिर आधा समय पाप आत्मा। आत्मा बनते हैं तुम, सतयुग त्रेता में पुण्य आत्मा रहते हो।
फिर पाप आत्मा बनते हो। सतो प्रधान आत्मा जब ऊपर में आती है तो वह सजा खा नहीं सकती। क्राइस्ट की आत्मा धर्म स्थापन करने आई, उनको कोई सजा मिल न सके। कहते हैं क्राइस्ट को क्रॉस पर चढ़ाया, परंतु उनकी आत्मा ने कोई भी कर्म आदि किया ही नहीं है। वह जिसके शरीर में प्रवेश करते हैं उनको दुख होता है, वह सहन करते हैं। जैसे इसमें बाबा आते हैं, वह तो है सतो प्रधान, कोई भी दुख तकलीफ उनकी आत्मा को होती है, शिव बाबा को नहीं होता है। वे सदैव सुख शांति में रहते हैं। एबर सतो प्रधान है, परंतु आते तो इस पुराने शरीर में है ना। वैसे क्राइस्ट की आत्मा ने जिसमें प्रवेश किया उस शरीर को दुख हो सकता है। क्राइस्ट की आत्मा दुख नहीं भोग सकती, क्योंकि सतो रजो तमो में आती है। नई नई आत्माएं आता भी है तो उनको पहले जरूर सुख भोगना पड़े, दुख भोग नहीं सकती। ला नहीं कहता इसमें बाबा बैठे हैं, कोई भी तकलीफ दादा को होती है ना कि शिव बाबा को, परंतु ये बातें तुम जानते हो और कोई को पता नहीं। ये सब राज अभी बाबा बैठ समझाते हैं। इसी समय राजयोग से स्थापना हुई थी। फिर भक्ति मार्ग में यही बातें गाई जाती है। उस समय उस संगम पर जो कुछ होता है वह गाया जाता है। भक्ति मार्ग शुरू होता है तो फिर शिव बाबा की पूजा होती है। पहले पहले भक्ति कौन करता है? वही लक्ष्मी नारायण जब राज्य करते थे तो पूज्य थे, फिर भाव मार्ग में आकर जाते हैं तो फिर पूज्य से पुजारी बन जाते हैं। बाबा समझाते हैं तुम बच्चों को पहले पहले बुद्धि में आना चाहिए कि निराकार परमपिता परमात्मा इस द्वारा हमको पढ़ाते हैं। ऐसी और कोई जगह सारे वर्ल्ड में हो न जहाँ ऐसे समझाते हैं। बाप ही आकर भारत को फिर से स्वर्ग का वर्षा देते हैं। त्रिमूर्ति के नीचे लिखा हुआ है डीटी वर्ल्ड सॉवरेंटी इज योर गॉड फादरली वर्थ राइट। श्री बाबा आकर तुम बच्चों को स्वर्ग की बादशाही का वर्षा दे रहे हैं, लायक बना रहे हैं। तुम जानते हो बाबा हमको लायक बना रहे हैं। हम पतिती थे ना, पावन बन जाएंगे, फिर ये शरीर नहीं रहेगा। रावण द्वारा हम पतिती बने हैं, फिर परम पिता परमात्मा पावन बनाए, पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं। वही ज्ञान का वही ज्ञान का सागर प्रतीति पावन है। वे निराकार बाबा हमारे को पढ़ा रहे हैं। सब तो इकट्ठा नहीं पढ़ सकते, सम्मुख तुम थोड़े बैठे हो, बाकी सब बच्चे जानते हैं। अभी शिव बाबा ब्रह्मा के तन में बैठ सृष्टि के आदि मध्य अंत का नाले सुनाते होंगे। वह मुरली लिखित द्वारा आएगी और सत्संगों में ऐसा थोड़ी समझेंगे। आजकल टेप मशीन भी निकली है, इसलिए बरकर भेज देते हैं। वह कहेंगे फलाना नाम वाला गुरु सुनाते हैं। बुद्धि में मनुष्य ही रहता है, जहाँ तो ये बात है नहीं। ये तो निराकार बाबा नॉलेजफुल है, मनुष्यों को नॉलेजफुल नहीं कहा जाता। गाते हैं गॉड फादर इज नॉलेजफुल, पीसफुल, विलिसफुल, तो उनका वर्षा भी चाहिए ना। उनमें जो गुण है वह बच्चों को मिलने चाहिए, अभी मिल रहे हैं। गुणों को धारण कर ऐसा हम लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। सब तो राजा रानी नहीं बनेंगे। गाया जाता है राजा रानी वजीर, वहाँ वजीर भी नहीं रहता, महाराजा महारानी में पावर रहती है। अब भिखारी बनते हैं तब वजीर आदि होते हैं। आगे मिनिस्टर आदि भी होते हैं। वहाँ तो एक राजा रानी का राज्य चलता है, उनको वजीर की क्या दरकार, राय लेने की दरकार नहीं। जबकि खुद मालिक है, जे है हिस्ट्री जोग्राफी। परंतु पहले पहले तो उठते बैठते जे बुद्धि में आना चाहिए कि हमको बाबा पढ़ाते हैं, जोग सिखलाते हैं, जात की यात्रा पर रहना है। अभी नाटक पूरा होता है, हम बिल्कुल प्रीति बन गए हैं, क्योंकि विकार में जाते हैं इसलिए पाप आत्मा कहा जाता है। सतयुग में पाप आत्मा नहीं होते, वहाँ है पुण्य आत्मा, वह है प्रलब्ध जिसके लिए तुम अभी पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम्हारी है ही जात की यात्रा, जिसको भारत का जो कहते हैं, परंतु अर्थ तो नहीं समझते। जोग था जा जिसमें भी कर्म विनाश होते हैं, फिर तो श्री छोड़कर चले जाएंगे, उसको स्वीट होम कहा जाता है। आत्मा कहती है हम उस शांति धाम में रहवासी है, हम बाबा से वहाँ से नंगे आए हैं, जहाँ पाठ बजाने के लिए शरीर लिया है। जे भी समझाया है माया 5 विकारों को कहा जाता है। जे 5 भूत है, काम का भूत, क्रोध का भूत, नंबर 1 है देह अभिमान का भूत। बाबा समझाते हैं सतयुग में जो विकार होते नहीं उसको निरुकारी दुनिया कहा जाता है। विकारी दुनिया को निरुकारी बनना ये तो बाबा का ही काम है। उनको ही सर्वशक्तिमान ज्ञान का सागर पतिति पावन कहा जाता है। उस समय सब भ्रष्टाचार से पैदा होते हैं। सतयुग से ही वाइसलेस दुनिया है। बाबा कहते हैं अब तुमको विशि से वाइसलेस बनना है।
कहते हैं इस बिगर बच्चे कैसे पैदा होंगे। बाबा समझाते हैं अभी तुम्हारा जो अंतिम जन्म है, मृत्यु लोक ही खत्म होना है, फिर उसके बाद भिखारी लोग होंगे नहीं, इसलिए बाबा से पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करनी है। कहते हैं बाबा हम आपसे वर्षा अवश्य लेंगे, जे कसम उठाते हैं झूठा, गा जिसके लिए कसम उठाते हैं उसको तो जानते नहीं, वह कब कैसे आता है, उनका नाम रूप देश काल क्या है, कुछ भी नहीं जानते। बाबा आकर अपना परिचय देते हैं। अभी तुमको परिचय मिल रहा है। दुनिया भर में कोई भी गॉड फादर को नहीं जानते, बुलाते भी है, पूजा भी करते हैं, परंतु ऑक्यूपेशन को नहीं जानते। अभी तुम जानते हो परम पिता परमात्मा हमारा बाप टीचर सदगुरु है। जे बाप ने खुद परिचय दिया है कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैंने इस शरीर में प्रवेश किया है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है किसकी, ब्राह्मणों की, फिर तुम ब्राह्मण पढ़कर देवता बनते हो, मैं आकर तुमको शूद्र से ब्राह्मण बनाता हूँ। बाबा कहते मैं आता ही हूँ कल्प के संगम युग पर। कल्प 5000 वर्ष का है, जो सृष्टि चक्कर तो फिरता रहता है। मैं आता हूँ पुरानी दुनिया को नया बनाने, पुराने धर्मों का विनाश करने, फिर मैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। बच्चों को पढ़ाता हूँ, फिर तुम पढ़कर 21 जन्मों के लिए मनुष्य देवता बन जाते हो। देवताएं तो सूर्यवंशी चंद्रवंशी प्रजा सब है, बाकी पुरुषार्थ अनुसार ऊंच पद पाएंगे। अभी जो जितना पुरुषार्थ करेंगे वही कल्प कल्प चलेगा। समझते हैं कल्प कल्प ऐसा पुरुषार्थ करते हैं, ऐसा ही पद जाकर पाएंगे। जो तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हमको निराकार भगवान पढ़ाते हैं, उनको याद करने से विकर्म विनाश होंगे, बिगड़ याद किए विकर्म विनाश हो नहीं सकते। मनुष्यों को ये भी पता नहीं कि हम कितने जन्म लेते हैं। शास्त्रों ने कोई न गुपाड़ा लगा दिया 84 लाख जन्म। अभी तुम जानते हो 84 जन्म है, जे अंत का जन्म है, फिर हमको स्वर्ग में जाना है। पहले मूल वतन में जाकर फिर स्वर्ग में आएंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का आजाद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी प्यारे बाप दादा को आजाद प्यार। गुड मॉर्निंग नमस्ते। बाबा कमर दर्द हो रही है, इसे ठीक कर दो। धारणा के लिए मुख्य सार बाप से जो पवित्र बनने की प्रतिज्ञा की है उस पर पक्का रहना है। काम क्रोध आदि भूतों पर विजय अवश्य प्राप्त करनी है। चलते फिरते हर कार्य करते पढ़ाने वाले बाबा को याद रखना है। जे नाटक पूरा हो रहा है, इसलिए इस अंतिम जन्म में पवित्र जरूर बनना है। वरदान है सर्व खजानों से भरपूर बन अपने चेहरे द्वारा सेवा करने वाले सच्चे सेवादारी भव। जो बच्चे सर्व खजानों से सदा संपन्न व भरपूर रहते हैं, उनके नैनों व मस्तक द्वारा ईश्वरीय नशा दिखाई देता है। उनका चेहरा ही सेवा करता है। जिसके पास जास्ती अथवा कम जमा होता है तो वह भी उनके चेहरे से दिखाई देता है। जैसे कोई ऊंच कुल का होता है तो उनके चेहरे से जे जल्क और फलक दिखाई देती है, ऐसे आपकी सूरत हर संकल्प हर कर्म को स्पष्ट कर तब कहेंगे सच्चे सेवादारी। श्लोकन है समय और संकल्प के खजानों की बचत कर जमा का खाता बढ़ाओ। ओम शांति। जे व्यक्ति सारे है महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता के गुण धारण करो। जब 1-2 को मीठा लिखते हो उसमें मुख थोड़ा समय के लिए मीठा होता है, लेकिन सबे ही मीठा बन जाए, मुख में सदा ही मधुर बोल रहे। जैसे मीठा खाना और खिलाने में खुश होते हो, ऐसे मधुर बोल सभी को भी खुश करते हैं, दूसरों को भी खुश कर देते हैं। इसलिए सदा सबका मुख मीठा करते रहो। सदा मीठी दृष्टि मीठा बोल मीठे कर्म हो। ओम शांति।